ब्रह्म अस्त्रते ही शान है कपि मन कीन है विचार। जौन ब्रह्म शरमानऊ महिमा मिटई अपार। प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरित्र मानस के सुंदर कांड में आता है। इसमें गोस्वामी जी हनुमान जी की प्रभुता का वर्णन किए हैं। इस दोहा के माध्यम से हनुमान जी लंका में सीता माता की पता लगाने गए हैं। उस पता लगाने के क्रम में बहुत कुछ उन्होंने किया। अशोक वाटिका उजाड़ डाला, 6 कुमार को मार डाले। जब हाहाकार लंका में राक्षसों की सभा में, निशाचरों की सभा में हाहाकार मच गई, तब जाकर के रावण ने अपने पुत्र इंद्रजित मेघनाद को भेजा और उन्होंने कहा था जो उस बंदर को, कपि को जान से मारना मत, बंदी बना के लाना। अब उसमें जब चारों तरफ से मेघनाद प्रयास करके अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके, नाना तरह के शक्तिशाली तो मेघनाद थे ही, नाना तरह के अपने प्रयास से जब विफल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में हनुमान जी विवश हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म अस्त्र तही सांधा। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, अब हनुमान जी चिंतित हो गए। अगर नहीं बंध जाता हूँ तो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मास्त्र है, इससे लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी, उनकी महिमा मिट जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म अस्त्र तही सांधा कपि मन कीन्ह विचार। हनुमान जी मन में विचार करने लगे। अब विचार करने जब हनुमान जी लगे तो प्रभु के दूत थे। अब वो जब विचार करने लगे तो उनके विचार में आया जो अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र में नहीं बंध जाता हूँ तो प्रभु का कार्य नहीं हो पाएगा। एक के बाद एक आगे बढ़ते गए, कार्य आगे बढ़ता गया। वही कहते हैं जो ब्रह्म अस्त्र तही सांधा कभी मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटाई अपार। हनुमान जी विवश हो करके उनको बंध जाना पड़ा। चाहते तो नहीं बंधते। हनुमान जी को बांधना, हनुमान जी को बंदी बनाना साधारण सी बात नहीं थी। हनुमान जी चाहते तो बंदी नहीं बनते, ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधते। अब बंधते यदि नहीं तो प्रभु का कार्य आगे नहीं बढ़ पाता। अब हनुमान जी को बंदी बना करके रावण की सभा में लाता है और लाने के बाद नाना तरह के राक्षसों द्वारा नाना तरह की बातें, यातना देना, इनको जान से मार दो, इनको ऐसा कर दो, इनको वैसा कर दो, नाना तरह की विचार हो रही है। और कहते हैं गोस्वामी जी, देख प्रतापन कपि मन शंका, जिम अहि गण महु गरुड़ असंका। हनुमान जी उस तरह से निडर है जिस तरह से गोस्वामी जी कह रहे हैं देख प्रतापन कपि मन शंका। इन लोगों की प्रभुता प्रताप को देख करके हनुमान जी उस तरह से संशयहीन है, एक बिल्कुल सशंकित नहीं है, निसंदेह है। हर तरह से जैसे उनके मन में, जैसे कहते हैं गोस्वामी जी, जिम अहिगन महु गरुड़ असंका। जैसे सर्पों की मंडली में
गरुड़ जी अकेले ही संशयहीन रहते हैं, निसंकित रहते हैं, उसी तरह से उस बीच में हनुमान जी वहाँ पर में हैं। अब नाना तरह के चारों तरफ से वार्तालाप हो रही है, इनको जान से मार दो, इनको अंगहीन कर दो, इनको ऐसा कर दो, वैसा कर दो। उसी बीच में जब चारों तरफ से कहते हैं गोस्वामी जी, कपि बंधन सुनी निश्चर धाये। जब राक्षस लोगों ने सुने जो बंदर बंदी हो गया है, कौतुक देख सभा सब आए। राक्षसों की सभा की भीड़ हो गई, सब के सब जमा हो गए, नाना तरह की चर्चा वार्तालाप सब में होने लगी। तब जाकर के इनको कौन सा दंड दिया जाए, इस दंड पर विचार होने लगा। उसी समय में उस जगह पर में विभीषण महाराज जो रावण के मंत्री थे, रावण की सभा में जो मंत्री थे, उनको भी बुलाया गया, सबसे सलाह लिया गया। तो विभीषण महाराज कहते हैं, नय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। विभीषण जी महाराज कहते हैं, हे स्वामी, हे मेरे भाई साहब, हे राजा लंकेश, नाय शीश करी विनय बहुता। हाथ जोड़ करके अपना सिर झुका करके विभीषण महाराज कहते हैं, नीति विरोधन मारिय दूता। आप राजा से बैर करिए, किसी राजा से बैर करिए, किसी शत्रु से बैर करिए, अगर किसी शत्रु का दूत हो, संदेश वाहक हो, उसको नीति का विरोध है, उसको कहीं मारा नहीं जाता है, अतः इनको जान से मत मारिए। विभीषण जी महाराज ये सलाह दे रहे हैं और विभीषण जी की सलाह को माना जाता था। कहते हैं, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। कहते हैं महाराज, कोई आन किसी दूसरे प्रकार का दंड दीजिए, कोई और दंड दीजिए जिस दंड से इनको अधिक ज्यादा नुकसान हो, इनके स्वामी को ज्यादा ठोस पहुंचे, धक्का लगे, जान से मत मारिए। तब जाकर के आगे निर्णय होता है, जो कपि के ममता पूछ परा, सबही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। कहते ये बंदर के पूछ सबसे प्यारा होता है, पूछ बंदर का सबसे प्यारा होता है, अतः कोई दंड मत दो, इनकी पूछ में आग लगा दो। और इनकी पूछ जब जल जाएंगे तो ये भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, इनके स्वामी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। यही एक उपाय है। कहते हैं जब ये पूछहीन होकर के जाएंगे तब इनके स्वामी को बहुत ज्यादा चोट लगेगा। अब वो सबके सब विचार करने लगे, जो इनकी पूछ में आग लगा दो, आग लगा करके इनको पूछ जला दो। अब पूछ में आग लगाएंगे, होगा क्या? वो तो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज कहीं भी रहते हैं तो संदेहहीन ही रहते हैं, निसंकित रहते हैं। हनुमान जी महाराज को किसी की भी सभा में कहीं भी चाहते तो हनुमान जी महाराज ही पूरा कार्य खेला समाप्त करके आते, सीता माता को उठा के ले आते। लेकिन राम की मर्यादा पर ठेस पहुंचती, सीता माता की मर्यादा पर ठेस पहुंचती। ऐसा नहीं करना था। कभी भी हनुमान जी महाराज मर्यादाहीन कार्य नहीं किए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के दूत थे, वो मर्यादाहीन कार्य कैसे करते? गोस्वामी जी कहते हैं, रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला,
जितने एक छोटा सा बंदर, जितने पूरे लंका का घी तेल पुराने वस्त्र, जितने कपड़े लत्ते वस्त्र घी तेल था, कितना पूछ था हनुमान जी का, कितना बड़ा पूछ था पूरे नगर का। कहते हैं रहान नगर बसन घृत तेला, कपड़े घी तेल सब समा गया, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। और भगवान हनुमान जी अपने पूछ को इतना बढ़ाते चले गए, इतना बढ़ाते चले गए, जो पूरे लंका का घी तेल पुराने कपड़े उपड़े उनके पूछ में समा गया। जब हनुमान जी के पूछ में ही पूरे नगर का समा गया, तो उनके प्रभु जब जाएंगे तब क्या होगा? तब तो जो होगा वो तो प्रभु जाने। यही प्रभु की माया है। प्रभु के दूत ही सब खेला करके आ रहे हैं। अब उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि पूछ मझारी। अब वो हनुमान जी महाराज उलट पलट के सारी लंका को जला डाले, तहस नहस कर दिए, खेला खत्म कर दिए। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जला डाले, केवल एक विभीषण महाराज का घर बच गया। तो जो धर्म का, जिसके अंदर जो धर्म के आश्रय में थे, तो लंका में भी आश्चर्य की बात हो गई। जो एक घर बच गया वो घर किसका था? विभीषण महाराज का घर था। अतः प्रेम से बोलिए ए हनुमान जी महाराज की जय।